नमस्कार, आप देख रहे हैं आर वॉइस न्यूज और मैं आपके साथ एस्तर कुमारी। मधेपुरा से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव 2020 में 10 से 15 करोड़ का फर्जी घोटाला। चुनाव को लोकतंत्र का महापर्व कहा जाता है। इस पर्व को संपन्न कराने में करोड़ों अरबों खर्च होते हैं, लेकिन इस पवित्र पर्व को भ्रष्ट अधिकारी लूट पर्व में बदल रहे हैं, जिसका खुलासा आज हमारा चैनल करने जा रहा है। हम आपको दिखाएंगे कि कैसे लोकतंत्र के महापर्व में भ्रष्टाचार का घुन लग गया है, कैसे चुनाव के दौरान सरकारी राशि का बंदर बांट हुआ है, कैसे जब सख्ती से जांच हुई तो सिर्फ एक वेंडर का 10 से 15 करोड़ का बिल सिर्फ मधेपुरा जिले के 4 विधानसभा में फर्जी पाया गया है। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। मधेपुरा में विधानसभा चुनाव 2020 के चुनावी खर्च में बड़ा घोटाला सामने आया है। आरोप है कि चुनाव संबंधी सामग्री सप्लाई करने वाली एजेंसी ने 15 से 20 करोड़ का फर्जी बिल दिया। इसकी शुरुआती जांच में ही 5 से 10 करोड़ के 9 विपत्र को फर्जी पाया गया। शेष 10 करोड़ 32,34,100 के बिल की भी जब नए डीएम ने जांच करवाई तो पता चला कि इसमें भी 3 करोड़ 67,10,552 रुपए का बिल ही बनता है, जबकि एजेंसी को पूर्व के डीएम ने ही 2 करोड़ 95 लाख एडवांस कर दिया था। ऐसे में जीएसटी आदि कटौती के बाद 15,37,000 रुपए एजेंसी को जमा कराने का आदेश दिया गया, जो कि अब तक जमा नहीं हुआ है। सूत्र बताते हैं कि सभी फर्जी बिल की निकासी का रास्ता साफ हो चुका है, लेकिन एन मौके पर डीएम का ट्रांसफर हो गया। जब नए डीएम आए तो उन्होंने बिल की जांच करा दी। फिर क्या था, सारा घोटाला परत दर परत खुलने लगा। 29 करोड़ का बिल 13 करोड़ में हो गया। सिर्फ एक सहरसा जिले के विजयश्री प्रेस नामक वेंडर का 9 विपत्र पूरे तरीके से फर्जी पाया गया, जिसकी राशि 5 से 10 करोड़ की बताई जाती है। शेष विपत्र की भी अब जांच हुई तो उसमें भी सप्लाई किए गए सामान की मात्रा अथवा संख्या और गुणवत्ता में अंतर पाया गया, जो 7 करोड़ से अधिक का ना था, जिसे काट लिया गया। अब जिले के एडीएम की माने तो हर गलत बिल का काटा गया है। अब देखना दिलचस्प यह होगा कि लोकतंत्र के महान पर्व जैसे कार्यों में कब तक फर्जी बिल का निकासी होता है, या सरकार इस फर्जी कार्य करने वाले के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई करती है। वो जो हम लोगों ने जमा करने के काउंटर बनाए हैं वो भी वहाँ निकट पोजीशन में ही बनाए हैं कि आप लोगों को अननेसेसरी परेशानी का सामना ना करें। गाड़ियों लगाइए, आप लोग सबसे क्लोज है बूथ से सबसे पहले तो आप ही लोग रिस्पॉन्ड कीजिएगा, लेकिन जो फीडबैक है जो प्रथम जो हम लोग पूछेंगे भाई बूथ पे क्या समस्या है, तो जिम्मेदार आप ही लोग को हम लोग मानते हैं, इसीलिए आप लोग को ये डीसीपी मजिस्ट्रेट का और पुलिस को भी करना। विधानसभा चुनाव 2020 में व्यय का जो मामला आया था उसमें पता चला है कि जो बहुत फर्जी बिल संवेदकों ने लगा दिया था, उसमें कई करोड़ का बिल कटौती किया गया। क्या मामला है? मामला इसमें यही था कि पिछला जो विगत विधानसभा चुनाव 2020 शायद हुआ था, उसमें विभिन्न वेंडरों ने अपनी सामानों की आपूर्ति की थी। किसी ने खाना में, किसी ने टेंट शामियाना, किसी ने इलेक्शन मटेरियल उपलब्ध कराया था। उसका बिल आया था, तो कोई भी बिल आता है तो एक कमेटी होता है जिला का, तो उसमें कमेटी बना कर नए जो जिला पदाधिकारी आए उनके सामने जब भुगतान की बात आई तो एक कमेटी बना करके विपत्रों की जांच कराई गई। विपत्रों में कुछ इन्फ्लेटेड बिल्स थे, जिसको गुणवत्ता के आधार पे और संख्यात्मक आधार पे, क्वालिटी और क्वांटिटी जो कहते हैं, उसके आधार पे जांच किया गया, और जो उसमें से गलत विपत्र था या इन्फ्लेटेड विपत्र था उस राशि को क्रॉस करके काट करके वो बिल को शुद्ध किया गया और उसी के अनुरूप भुगतान किया गया। बताया जा रहा है कि ये कुछ करोड़ों का मामला था। हम शुरुआती दौर में विपत्र थे, लेकिन उसको जिस अनुरूप में जितना ज़्यादा का बिल था उस अनुरूप में उसकी कटौती कर ली गई है। कोई भी फालतू विपत्र जो हमारा सामान आपूर्ति हुआ था, जो काम किया था वेंडर ने, उसको उसी अनुरूप में भुगतान किया गया है। को आज सुनाई पड़ रहा है बिहार सरकार, नीतीश जी की जब से सरकार बनी है, खास करके इस राजपाट में पूरा करप्शन का बोलबाला है। ऐसा कोई जगह नहीं है, कोई ऑफिस नहीं है जहां करप्शन नहीं होता है। प्रजातंत्र का सबसे मूल पर्व होता है इलेक्शन। इलेक्शन में मधेपुरा जो विधानसभा का इलेक्शन हुआ है उसमें 2500 करोड़ का सुनने में आया घोटाला हुआ है। एक एक वेंडर 10-10 करोड़ का बिल दिया है उसकी। ये तो
किस्मत से संजोग से कहिए जो यहाँ पे जो डीएम साहब आए हुए हैं उसकी ईमानदारी की दाद देनी पड़ेगी। उन्होंने जब जांच करवाए तो एक एक वेंडर का बिल 10-10 करोड़ था तो उसको 7-7 करोड़ कट जाता है। सोचिए कितना बड़ा फर्जी बिल दिया जाता है और कितना बड़ा फर्जी घोटाला होता है। बिहार सरकार का सारा काम कागज पे होता है, करप्शन काफ़ी हावी है, ब्यूरोक्रेसी काफ़ी हावी है, जो मन होता है वो करता है। मधेपुरा जिले में मुझे तो पहले ही आशंका हो गया था कि ये हनी मनी के सप्लायर को टेंडर मिल रहा है। हमने उसके खिलाफ आरटीआई जब लगाया तो उस आरटीआई का संतुष्ट जवाब मुझे नहीं मिला और मुझे बरगला कर जवाब दिया गया। इसीलिए हम मांग करते हैं कि उसकी जांच कर अविलंब दोषियों के ऊपर कार्रवाई की जाए। देखिए, लोकतंत्र के महापर्व में इस प्रकार प्रशासनिक स्तर पर पैसों का बंदरबाट होना, लूट करना, ये अत्यंत ही दुखद है। विभिन्न मदों में लगभग 23 करोड़ रुपये खर्च किए गए और जिस प्रकार से जिस मनमानी तौर तरीके से काम किया गया वह यह स्पष्ट है कि बड़े पैमाने पर घोटाला किया गया है। मैं मांग करता हूं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच हो और दोषी अधिकारी पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, नहीं तो फिर आने वाले पंचायत चुनाव में भी इसी प्रकार प्रशासनिक पदाधिकारी के द्वारा बड़े पैमाने पर घोटाले किए जाएंगे। Keep watching Our Voice News for daily news updates and do follow, like and share this video. Thank you.